हाय एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विजडम की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे, मस्त होंगे। चलेगा, आप सभी लोग आ जाइए। आप सभी को पता है कि एसजीपीजीआई की नई वैकेंसी आ चुकी है और आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि क्या एज रखी गई है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। इन सभी के बारे में जो हम आज चर्चा करने वाले हैं। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस नोटिफिकेशन को, जो डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है आपके मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी होगा या आपके पास सभी के पास ये पीडीएफ आ चुकी होगी। नहीं आई है तो हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दी गई है। चलिए, एसजीपीजीआई के लिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए भर्ती आई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर ये रहा कि सर नर्सिंग ऑफिसर टोटल जो पोस्ट यहाँ पर दी गई है, टोटल पोस्ट कितनी है 1200 और पे लेवल कितना है 7 है और बी ग्रुप के अंदर जो है हम आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन। और यहाँ पर कुछ बैकलॉग की भी है जो लेवल 5 की है, जो हमारे लिए नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं कि सर जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे वो सभी चीज याद रखना, उनकी एलिजिबिलिटी इसेंशियल है, उनका क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको ध्यान में रखना है, जो टेबल नंबर 3 के अंदर दिए गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एक बार यदि हो चुकी है उसके बाद में जो है वो वापस से नहीं दी जाएगी पेमेंट। ठीक है, उन्होंने ये वाली बात बोली है। देन यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पर ब्रेकअप होगा नंबर ऑफ पोजीशंस के आधार पर बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट पहले ही ये जो है वो क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर आपको जो है रिजर्वेशन की बात करी जाएगी। आपको आधार कार्ड नंबर आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, मोबाइल नंबर जो है सही होना चाहिए, ईमेल आईडी सही होनी चाहिए। ये सभी चीजें उन्होंने बताई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं कि सर कहाँ से हम स्टार्ट करें। सबसे पहले एप्लीकेशन फीस। यदि आप जनरल से आते हैं तो 1000 रुपीज, ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 1000 रुपीज, या एससी एसटी से फॉर्म भरते हैं तो 600। बाकी 180 रुपये जीएसटी चार्जेज है आप सभी लोगों के लिए, ये आपको जो है फुलफिलमेंट करना होगा। देन बात करते हैं कि सर रिजर्वेशन, रिजर्वेशन जो है जितने भी डोमिसाइल होंगे जो रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हीं को जो है वो दिया जाएगा यहाँ पर रिजर्वेशन। गवर्नमेंट ऑफ जो उत्तर प्रदेश है उनकी रिजर्वेशन कैटेगरी आधार पर जो फाइनेंशियल ईयर ईडब्ल्यूएस होगा 24-25 वो वाला ही मान्य होगा। ठीक है, तो ये उन्हीं को जो है वो वैलिड रहने वाला है, क्लियरली मेंशन किया है। इनकेस फीमेल कैंडिडेट है और उसके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है फादर की साइड से, ठीक है, तो उसको वैलिड कर लिया जाएगा। ये भी उन्होंने बात करी है। कोई रिजर्वेशन पॉलिसी चेंज होती है तो गवर्नमेंट आपको जो है वो क्या करेगी, इन्फॉर्म करने वाली है। ये बात ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आगे बात करते हैं कि सर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बात करते हैं कि एससी को 21%, एसटी को 2%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% जो है वो मिलेगा। देन फीमेल जेंडर को 20% तक भी मिलेगा। एज की बात करते हैं 2025 तक जो है वो उसी तक ही काउंट किया जाएगा, 1 जनवरी 2025 तक के लिए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। एससी एसटी से है तो आपको जो है आपका वो कार्ड सर्टिफिकेट बनता है ओबीसी का, वो भी आपको जो है अप्लाई करना है। देन कोई एक्स सर्विसमैन है वो भी लगेगा। यहाँ पर बात करते हैं क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है, बीएससी नर्सिंग लागू है, लेकिन कोई आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप जीएनएम है, जीएनएम के साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल होना जरूरी है। कितना होना चाहिए अटैच के अंदर, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल होना जो है वो कंपलसरी है। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है दोस्तों। कहीं का भी रजिस्ट्रेशन के कोई सा भी स्टेट इंडिया के अंदर कहीं भी रजिस्ट्रेशन हो नर्सिंग काउंसिलिंग का चल जाएगा। ठीक है, तो ये उन्होंने जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप सब लोगों के लिए दी है। देन बात करते हैं कि आपको एप्लीकेशन जो है एसजीपीजीआई के ऊपर जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, वहीं से लॉगिन करना होगा। रिसेंट पासपोर्ट कलर फोटो चाहिए, जो है स्कैन जो है सिग्नेचर चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, मार्कशीट चाहिए स्कैन होकर, 10th की 12th की डिप्लोमा की, ठीक है, पीजी यदि कर रखा है, इमेज और कास्ट सर्टिफिकेट आपको भी जो है अपलोड करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, सही होना जरूरी है क्योंकि उसी के ऊपर मैसेजेस आएंगे। ठीक है, ये जो है उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। देन एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फीस आपको देनी है। जब यहाँ पर फीस आपने नहीं भरी है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और डीवी के टाइम में आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कराना होगा। स्टेप्स यहाँ पर दी गई है, ठीक है, कैसे जाकर आपको जो है फिल करना है ये आपको याद रखना है। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, स्कैन इमेज जो है अपलोड करनी है। ठीक है, ये स्टेप्स दी गई है। सारा ऑनलाइन पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो है वो सबसे पेमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, और सेव करने के बाद में आप जो है वो क्या करने वाले हैं, फाइनल प्रिंट आउट लगे। क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं है, ऑनलाइन ही एग्जामिनेशन होगा।
और मेजर सिटीज इंडिया, जरूरी नहीं है कि ये यूपी के अंदर ही हो, कहीं इंडिया, पैन इंडिया के अंदर कहीं पर भी हो सकता है। जो मेजर सिटीज होगी वहीं पर जो है वो देखने को मिलेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, ठीक है, याद रखना है। डी ग्रुप के अंदर छोड़ सकते हैं, बाकी सभी के अंदर ओनली इंग्लिश के अंदर पेपर होगा, ठीक है। हॉल टिकट जो है वो कॉमन रिक्रूटमेंट जो टेस्ट होगा वो जो है एसजीपीजीए की वेबसाइट के ऊपर जाएगा, जो है वो बता दिया जाएगा। और यहाँ पर क्लियरली बोला है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए 50%, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 45%, एससी एसटी मतलब 50% चाहिए। क्लियर है। स्किल टेस्ट या टेक्निकल एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट होगा दोस्तों, ये कब होगा, जब यहाँ पर आपका एग्जाम हो जाएगा। किसके लिए, कौन कौन सी पोस्ट के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए, ठीक है, प्रेजेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पर कोई हमारे लिए नहीं बोला है कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए स्किल टेस्ट जरूरी है। केवल और केवल पोस्ट किसकी, स्टेनोग्राफर और सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए है, ठीक है। बाकी हमारे लिए जो है इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, कि क्योंकि उनका टाइपिंग टेस्ट होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये है। एलिजिबिलिटी आपको बता दिया, टेक्निकल एग्जाम। फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी, जब यहाँ पर आपका एग्जाम होगा, उसके बाद में टोटल जो है नॉर्मलाइजेशन होकर ही आपके पास जो दिया जाएगा ये वाला नोटिफिकेशन रिजल्ट। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन आप हमारे सपोर्टिंग नंबर से भी ले सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पर बता दी है। देन नॉर्मलाइजेशन होगा, क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है, नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न भी उन्होंने क्लियरली मेंशन किया। अब बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि सर क्या पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऑनलाइन एग्जाम है, आपको ऑफलाइन नहीं है, और तैयारी जो है वो दमदार करनी है। और सेवल जो है वो पे लेवल 7 है, इसका मतलब बेसिक सैलरी 44,900 से स्टार्ट होगी, वही आपकी 80 से लेकर 85 के पर मंथ जो है वो आपको मिलने वाली है, पर मंथ आपको मिलेगी, तो सैलरी की भी कोई चिंता नहीं है। और एग्जाम का पैटर्न नर्सिंग, ठीक है, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों का रहने वाला, नर्सिंग भी रहेगी, नॉन नर्सिंग भी रहेगी। क्लियर है। इनको अब जो पहले से पैटर्न चलता हो रहा है सेम उन्होंने वही पैटर्न अपनाया जैसे केजीएमई ने अपनाया। ओके, तो आप वो वाली चीज याद रखना। देन बीटीएससी स्टाफ नर्स के लिए हमने प्लान लॉन्च कर दिया है, कौन सा, अभिमन्यु प्लान ए और प्लान बी, ठीक है। देन सबसे बेस्ट जो आप एसजीपीजे की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए 2,999 रुपए का कोर्स है जो रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप डेमो क्लासेस दे सकते हैं, और डेली यूट्यूब के ऊपर मैं आपको सुबह 6:30 बजे एसजीपीजे की तैयारी कराता हूं। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।